हेलो स्टूडेंट, मैं अवधेश कुमार पांडे सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको मानव स्वास्थ्य यौन रोग के बारे में समझाएंगे कि मानव स्वास्थ्य यौन रोग। आज उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसका पहला टॉपिक है प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा। यानी जैसे मान लीजिए कोई रोग आपको हो गया है और वो अपने आप, कभी सर्दी जुकाम है, कुछ है, दवा खाते हैं, आपका ठीक हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर होता है, जिसकी वजह से उनके जो बीमारियां होती हैं बहुत ठीक होने में बहुत समय लगता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र बहुत मजबूत है तो वह व्यक्ति जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है। और प्रतिरक्षा विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रतिरक्षा से संबंधित, शरीर में प्रतिरक्षा से संबंधित प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन करते हैं, उसे प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में इम्यूनोलॉजी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इम्यूनोलॉजी। और उसके बाद प्रतिरक्षा जो विज्ञान है यह जीव विज्ञान की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है। जैसे आप इस समय देख रहे हैं कि कोविड-19 आपका जो है रोग फैला हुआ है, जो एक वायरस जनित रोग है। और जिस व्यक्ति की प्रतिरक्षा तंत्र या आपका रोगों से लड़ने की क्षमता जिसके शरीर में ज़्यादा है वह व्यक्ति ठीक हो जा रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति में प्रतिरोधक क्षमता कम है वह उस व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है। तो हम आज आपको प्रतिरक्षा विज्ञान के बारे में हमने आपको बताया। अब अगला हमारा टॉपिक है प्रतिरक्षा प्रक्रिया। प्रतिरक्षा प्रक्रिया प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है? हर व्यक्ति में रोगों से लड़ने की कुछ न कुछ क्षमता होती है, लेकिन वह व्यक्ति जो अपने खान पान में और अपने दिनचर्या में विशेष ध्यान देता है, उस व्यक्ति की जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है वो बहुत मजबूत होती है। और अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए अगर आप पौष्टिक और संतुलित भोजन ले रहे हैं तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र धीरे धीरे करके मजबूत होता रहेगा और रोगों से लड़ने की आपके अंदर क्षमता है वो बहुत तेजी से विकसित होती रहेगी। प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या होती है? सामान्यतः हमारा जो शरीर है उसमें जीवाणु, विषाणु, कवक यानी अन्य परजीवी, जो छोटे छोटे आपके जीव जंतु हैं जैसे जीवाणु, विषाणु और अन्य परजीवी, धूल के कण आदि के द्वारा हमारे शरीर में कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उन रोगों से लड़ने की जो हमारे शरीर में क्षमता उत्पन्न हो जाती है शरीर में स्वयं, उसे हम बोलते हैं प्रतिरक्षा प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया में बहुत कम समय लगता है। अगर आपका खान पान सही है, ठीक ढंग से आप भोजन ले रहे हैं, नींद सही ढंग से ले रहे हैं और फलों का सेवन कर रहे हैं तो आपकी प्रतिरक्षा प्रक्रिया धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और कोई भी रोग हो, अगर कोई भी रोग आपको हुआ है जो वायरस जनित हो, चाहे विषाणु जनित, चाहे जीवाणु जनित हो, चाहे कवक जनित हो, कोई भी रोग हो वो आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब कभी भी आपकी प्रतिरक्षा जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी गति से होने लगती है तो आपका जो रोग है वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। आगे हम बताएंगे प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं। जैसे हमने आपको बताया प्रतिरक्षा विज्ञान क्या होता है। विज्ञान की जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रतिरक्षा संबंधी शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन किया जाता है उसे प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या होती है हमने बताया कि हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है, उसे हम रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर में धीरे धीरे अपने आप बढ़ती रहती है, उसे प्रतिरक्षा प्रक्रिया कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं। अगला आपका टॉपिक है प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं। यानी कि जो आपका प्रतिरक्षा प्रक्रिया है
प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेती हैं। तो आपकी जो प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य कोशिका है वो आपकी है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स ये लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य कोशिका आपकी लिम्फोसाइट है। और प्रतिरक्षा प्रक्रिया में लिम्फोसाइट्स पाई जाती है। ये दो प्रकार की होती है। जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं वो मुख्यतः क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं, जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया को बनाए रखती हैं और उसको लगातार हमेशा बनाती रहती हैं। तो उसमें आपका है बी लिम्फोसाइट्स, और दूसरा है आपका टी लिम्फोसाइट्स। अब देखिए जो आपका टी लिम्फोसाइट्स है, ये टी लिम्फोसाइट्स हमारी प्रतिरक्षा प्रक्रिया में कैसे सहायक होता है। टी लिम्फोसाइट्स जो होता है आपका, ये थाइमस ग्रंथि, जो टी लिम्फोसाइट्स है ये आपका थाइमस ग्रंथि, ये टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि में होता है। और हमारी देखिए जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया है वो कई जो लिम्फोसाइट्स है प्रतिरक्षा प्रक्रिया में दो तरह से भाग लेती है। पहला आपका टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स आपका थाइमस ग्रंथि में पाई जाती है और हमारे शरीर में कोशिकीय प्रतिरक्षा का कार्य करती है। यानी कि जो टी लिम्फोसाइट्स है ये थाइमस ग्रंथि में बनती हैं, या उसके समझ लीजिए आप एक तरह सोचे पाई जाती हैं और कोशिकीय प्रतिरक्षा का कार्य करती है। यानी हमारे जो शरीर में जो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है किसी रोग के कारण, जो हमारी कोशिकाएं या टिश्यू जो होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो उनकी पूर्ति का काम टी लिम्फोसाइट्स करता है। अर्थात टी लिम्फोसाइट्स हमारी प्रतिरक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में जैसे हमने आपको बताया कि टी लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्रंथि में बनता है और इसका मुख्य कार्य टी लिम्फोसाइट्स का है कोशिकीय प्रतिरक्षा का कार्य करती है। कोशिकीय प्रतिरक्षा का मतलब आप लोग समझ लीजिए, कोशिकीय प्रतिरक्षा मतलब जो टिश्यू होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को रोग हो जाता है या आपको कहीं कट गया, चोट लग गई, तो उस टिश्यू का पुनः निर्माण करने में ये जो आपका लिम्फोसाइट्स है ये सहायता करते हैं। यानी हमारी कोशिका में अगर कोई त्रुटि आ गई है तो उसकी कोशिका की प्रतिरक्षा का कार्य टी लिम्फोसाइट्स करती हैं। बाई चांस अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग हुआ है जैसे शुगर होगा, किसी व्यक्ति को शुगर होता है तो इसमें टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, वो बहुत धीमी गति से अपना कार्य करती हैं। इसलिए कोई व्यक्ति को जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति शुगर का पेशेंट है तो उसको जो उसका घाव होता है वो या कहीं चोट लग गई, कोई भी अगर कहीं खरोच आ गई तो बहुत दिनों में इसे 10 दिन 5 दिन में ठीक होता है। लेकिन एक आम आदमी जो व्यक्ति स्वस्थ है जिसमें टी लिम्फोसाइट्स आसानी से तरीके से बन रही है तो उसका घाव 1 या 2 दिन में ठीक रहता है। इसीलिए डॉक्टर बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति को शुगर या कोई असाध्य रोग है तो वह चोट से बचे। अगर मान लीजिए बाई चांस टी लिम्फोसाइट्स नहीं बनती है किसी शरीर में, इसका मतलब उस व्यक्ति का ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो धीरे धीरे करके कमजोर हो रहा है। और अगर उसमें ध्यान नहीं दिया गया तो एक समय ऐसा आता है कि
छोटी रोग उस व्यक्ति की मौत का कारण बन जाती है। जैसे अभी आपका कोविड-19 चल रहा है, उसमें आप देखेंगे कि वायरस बहुत ही निमोनिया टाइप का, जैसे बच्चों में, छोटे बच्चों में निमोनिया होता है और उस बच्चे में को सांस लेने में दिक्कत होती है, उसी प्रकार ये बड़े बच्चों की तरफ से एक मोटा हिसाब लगाइए तो एक निमोनिया बड़े बच्चों का है, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति सांस लेने में, इसका सीधे अटैक फेफड़ों पर होता है और जो हमारी श्वसन प्रणाली है उसमें ये आघात करता है, जिसके कारण हमारे सांस लेने में दिक्कत होती है और एक समय ऐसा आता है कि फेफड़ा पूरी तरह से जाम हो जाता है और हमें सांस लेने में तकलीफ पूरी तरह से बढ़ जाती है, सांस ले ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण दम घुटने से कोरोना के कारण आपकी मृत्यु हो जाती है। और ये बहुत ही घातक वायरस है और इसी वायरस को अगर किसी व्यक्ति का ये टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स बनती जा रही हैं, आसानी से बन रही हैं, उसमें कोई अवरोध नहीं हो रहा है, तो वह व्यक्ति इस रोग से भी बच सकता है और वही व्यक्ति इस रोग की चपेट में आ रहा है या इस रोग से मौत के कगार पर जा रहा है जिसका ये बहुत कमजोर है, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं उसके शरीर में ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जा रही है। अब हम मान लीजिए कि लिम्फोसाइट किसी शरीर में नहीं बन रही है तो क्या होगा, तो उसमें यह होगा कि जो उसकी कोशिका यानी कि जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जा रही हैं, उन कोशिका का निर्माण पुनः ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा और उस व्यक्ति का घाव भरेगा ही नहीं और वो नासूर हो जाएगा। मतलब मान के लिए कि जैसे कैंसर टाइप का उसका हो जाएगा और उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगला है आपका बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स क्या होता है, ये भी आपकी प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य कोशिकाओं में आती हैं। जैसे प्रकार टी लिम्फोसाइट्स है उसी प्रकार बी लिम्फोसाइट्स है और ये भी आपकी जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया है उसका मुख्य बिंदु है। अगर ये दोनों कोशिकाएं शरीर में नहीं बन रही हैं, इसका मतलब आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है तो क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अगर प्रतिरक्षा तंत्र ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, प्रतिरक्षा की बी लिम्फोसाइट ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है तो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा, जिससे आपके शरीर में एंटीबॉडी यानी कि जो आपका ये बी लिम्फोसाइट्स है ये क्या काम करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और यही एंटीबॉडी रोगाणुओं का, यही एंटीबॉडी क्या करती है, जो रोगाणु होते हैं, जैसे मान लीजिए रोगाणु में आपका वायरस हो गया, वायरस या जीवाणु, वायरस हो या जीवाणु हो, जैसे मान लीजिए रोगाणु कोई हो गया आपका वायरस जीवाणु जो भी होंगे, अगर व्यक्ति में एंटीबॉडी नहीं बन रही है तो ये व्यक्ति के शरीर में हावी हो जाते हैं और व्यक्ति को बीमार कर देते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति में एंटीबॉडी यानी कि बी लिम्फोसाइट्स पर्याप्त मात्रा में है तो एंटीबॉडी आसानी से शरीर में बनेगा और ये जो वायरस है और जीवाणु है या और भी जो सूक्ष्म जीव जैसे आपका कवक है, कोई भी सूक्ष्म जीवों परजीवी हो, जैसे एंटीबॉडी है, कोई भी आपके सूक्ष्म जीव होते हैं वो एंटीबॉडी के निर्माण के कारण धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन बाई चांस अगर बी लिम्फोसाइट्स नहीं बन रही है, इसका मतलब जो एंटीबॉडी है उसका भी निर्माण ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, जिससे हमारे शरीर में क्या होगा, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है अर्थात आपकी जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया है वो बाधित होगी
और जिसके कारण हम रोगों से, चाहे छोटा रोग हो चाहे बड़ा रोग हो, किसी भी रोग से हमारे शरीर में जो लड़ने की क्षमता है वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगेगी और कुछ समय बाद छोटी सी छोटा रोग हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रतिरक्षा के प्रकार, जैसे अभी आपकी रीडिंग है प्रतिरक्षा के प्रकार। प्रतिरक्षा कितने प्रकार का होता है? अभी आपको बताया था कि प्रतिरक्षा प्रक्रिया में कौन कौन सी कोशिकाएं भाग लेती हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स मैंने बताया था आपको। अब आप जानेंगे कि कोशिका प्रतिरक्षा के प्रकार कितने होते हैं। कोशिका मध्य प्रतिरक्षा, यानी कोशिकाओं के द्वारा जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा होती है उसे कोशिका मध्य प्रतिरक्षा कहते हैं। और प्रतिरक्षा मध्य प्रतिरक्षा यानी कि जो हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसके मध्य जो प्रतिरक्षा हमारे शरीर की प्रतिरक्षा की जाती है उसे प्रतिरक्षा मध्य प्रतिरक्षा कहते हैं। अब जो कोशिका मध्य प्रतिरक्षा है उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ए आपका है किलर टी लिम्फोसाइट्स। किलर टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? अगर सपोज करिए कि कोई आपका, जैसे मान लीजिए वायरस है, किलर टी लिम्फोसाइट्स में जैसे मान लीजिए कोई वायरस है और आपके शरीर में प्रवेश कर गया है, तो जो कोशिका के मध्य प्रतिरक्षा है उसके अंतर्गत जो किलर टी लिम्फोसाइट्स होती है, हमने भी बताया था आपको इसके पहले भी अगले हेडिंग में कि टी लिम्फोसाइट्स क्या है और बी लिम्फोसाइट्स का क्या काम है। तो उसी प्रकार टी लिम्फोसाइट्स, अब क्या किलर टी लिम्फोसाइट्स क्या करता है? ये डायरेक्ट वायरस क्या है? वायरस एक रोगाणु है। वायरस किसमें कह सकते हैं? वायरस एक रोगाणु है और ये क्या काम करता है? किलर टी लिम्फोसाइट्स रोगाणु पर सीधे अटैक करता है और उसका भक्षण कर देता है। यानी कि किलर टी लिम्फोसाइट्स का मुख्य कार्य है कि जो रोगाणु होते हैं, चाहे वो आपके वायरस हो, चाहे जीवाणु हो, चाहे आपके कवक हो, उन पर ये अटैक करता है और उनको सीधे नष्ट कर देता है। सहायक जो टी लिम्फोसाइट्स होता है, जैसे हमने अभी बताया किलर टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा आपका है सहायक टी लिम्फोसाइट्स। अब जो सहायक टी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये कुछ पदार्थ स्रावित करती हैं, कुछ पदार्थ स्रावित करती हैं, जिसके कारण ये सहायक टी लिम्फोसाइट्स होती है कुछ पदार्थ स्रावित करती हैं, जिसके कारण जो ये रोगाणु होते हैं, ये रोगाणु के संपर्क में पदार्थ आते हैं और उस रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इसलिए इसका नाम है सहायक टी लिम्फोसाइट्स। जैसे नाम से ही मालूम चला, सहायक होता है सहयोग करना, यानी कि जो टी लिम्फोसाइट्स है यहाँ पर, वो सहायक टी लिम्फोसाइट्स वो क्या करता है? वो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में सहायता करता है और एक पदार्थ यानी कि उसके द्वारा एक कुछ पदार्थ स्रावित होते हैं जो सीधे क्या करते हैं? रोगाणुओं पर अटैक करते हैं और रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। अगला है आपका स्मरण कोशिकाएं। जैसे नाम से ही मालूम चला स्मरण होता है आपको याद रखना, यानी कि कुछ कोशिकाएं, स्मरण जो कोशिकाएं होती हैं वो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, हमसे 1 हफ्ता पहले मिले, उससे बात की, उसके बाद वह व्यक्ति फिर हमसे 1 महीने बाद आके मिला, तो हम उसको देखे और देखने के बाद क्या हुआ? उसको पहचान गए कि यह वही व्यक्ति है। तो उसी प्रकार जो स्मरण कोशिकाएं होती हैं, स्मरण कोशिकाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई ये रोगाणु मान लीजिए आपका वायरस है, मान लीजिए वायरस है और ये 1 हफ्ता पहले आपके शरीर पर आपके अटैक किया और आपकी जो स्मरण कोशिकाएं हैं उसका सामना करके उसका भक्षण कर ली, उसको नष्ट कर दिया और वो समाप्त हो गया। और फिर वही वायरस पुनः किसी 1 महीने या 2 महीने बाद वो पुनः आपके शरीर पर अटैक किया, यानी आपकी प्रतिरक्षा तंत्र पर अटैक किया और जिसके कारण जो जब ये अटैक करता है जो स्मरण कोशिकाएं होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, यानी कि संवेदनशील और सक्रिय हो जाती हैं और तुरंत ही उनको याद आ जाता है कि यह वही वायरस है और जिसके कारण क्या करती है? ये वायरस को अटैक कर देती है और वायरस नष्ट हो जाता है। उसके बाद आपका आता है दमनकारी
ये कोशिकाएं हमारे शरीर में जो रोगाणु होते हैं, हमारे शरीर में जो रोगाणु होते हैं उन रोगाणुओं पर सीधे अटैक कर देती हैं और उनको नष्ट कर देती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको सुरक्षित बनाए रखती हैं। अगला आपका है प्रतिरक्षा, मध्य प्रतिरक्षा। इसमें प्रतिरक्षा, मध्य प्रतिरक्षा में आपका बी लिम्फोसाइट्स अपनी अहम भूमिका निभाती है। कैसे निभाती है कि जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र है, यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसमें ये अपना सहयोग करती है। और साथ ही साथ बी लिम्फोसाइट्स क्या काम करती है कि आपका प्लाज्मा कोशिका के निर्माण में सहायता करती रहती है, जिसके कारण हमारे शरीर की प्रतिरक्षा जो प्रणाली है वो सुचारू रूप से चलती रहती है और जो भी रोग होते हैं उसको दूर करने की क्षमता शरीर में प्रदान करती है। अब आप जितना हमने आपको पढ़ाया है उसको आप देखेंगे। अगर कोई भी उसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करिएगा और इसका निदान हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।